जीवन में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमारी मैरिडा एक ऐसी प्रथा का विरोध करती है जो उसके राज्य में काफी पुराने समय से चली आ रही थी। एक जादूगरनी द्वारा दिया गया मंत्र उसकी माँ को एक जानवर का रूप दे देती है। मैरिडा इस अभिशाप को खत्म करने के लिए जिस बहादुरी का परिचय देती है, इसी पर आधारित है ये मूवी। इसके अलावा अपनी माँ के प्रति गुस्सा और फिर बदलता हुआ प्यार आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एडवेंचर कॉमेडी से भरी मूवी ब्रेव। मूवी के स्टार्टिंग में हम लॉर्ड फर्गस और लेडी एलिनोर को एक जंगली इलाके में अपनी छोटी बेटी मेरिडा का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। एलिनोर मेरिडा के साथ खेलते रहती है, लेकिन जब फर्गस एक छोटी बच्ची को तीर धनुष पकड़ा देता है तो वह परेशान हो जाती है। मेरिडा तीर चलाती है तो निशाने से हटके तीर कहीं और चला जाता है। जब वो उसे लेने जाती है, मेरिडा वहाँ छोटे नीले जुगनुओं को देखती है। अपने माता पिता के पास वापस आकर वह बताती है कि उसने क्या देखा। उसकी माँ बताती है कि वे किसी व्यक्ति को उसके भाग्य तक ले जा सकते हैं। अचानक माहौल बिगड़ता है जब एक बड़ा खूंखार भालू शिविर में घुस आता है। एलिनोर मेरिडा को लेकर भाग जाती है और फर्गस अपने सैनिकों के साथ भालू का सामना करता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फर्गस ने भालू के कारण अपना एक पैर खो दिया है। बीते समय में एलिनोर 3 शरारती लड़कों को जन्म देती है। मेरिडा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। उसकी माँ चाहती है कि वह एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करे। मेरिडा को तीरंदाजी का बड़ा शौक रहता है, तो वह तीर कमान लेके अपने घोड़े पर जंगलों की ओर निकल जाती है। राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो उसका स्वयंवर आयोजित किया जाता है, जिसमें 3 पड़ोसी राज्यों के सरदारों के बेटे हिस्सा लेते हैं। स्वयंवर का शर्त होता है कि केवल पहली संतान ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और जो भी तीरंदाजी में सही निशाना लगाएगा, राजकुमारी की शादी उसी से होगी। पहले 2 राजकुमार परफेक्ट निशाना नहीं लगा पाते। तीसरा वाला उसको तो पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वह ब्लाइंड फायर करता है और तीर निशाने पे लग जाती है। ये देखकर राजकुमारी स्वयंवर में खुद को जीतने के लिए तीर धनुष लेकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर वहाँ हर कोई चौंक जाता है। वह ये कहते हुए सामने आती है कि वह पहली संतान है और अपने हाथ के लिए खुद ही लड़ेगी। एलिनोर मेरिडा को रुकने को कहती है, लेकिन मेरिडा बातों को अनसुना करके निशाना लगा देती है। एलिनोर इस बात से गुस्सा हो जाती है और अपमानित महसूस करके मेरिडा को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है और दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। मेरिडा गुस्से में तलवार उठाकर अपनी फैमिली फोस्टर को काट देती है, जिससे उसके और उसके माँ के बीच का भाग फट जाता है। एलिनोर अपना आपा खो देती है और मेरिडा के धनुष को पास में जल रही चिमनी में फेंक देती है। इससे परेशान होकर मेरिडा महल से भाग जाती है। उसकी माँ को कुछ देर बाद पछतावा होता है और वह धनुष को वापस आग से निकाल लेती है। मेरिडा जंगल में भाग जाती है, जहाँ उसे पत्थरों का घेरा और कई नीले जुगनू मिलते हैं, जिनका पीछा करते एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच जाती है। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है। वह कहती है कि वो सिर्फ लकड़ी की मूर्तियां ही बनाती है, लेकिन मेरिडा को जल्द ही पता चल जाता है कि वास्तव में वह एक जादूगरनी है। मेरिडा उत्सुकता से अपनी माँ को बदलने के लिए एक मंत्र मांगती है। जादूगरनी मना कर देती है। मेरिडा उसकी सभी मूर्तियों को खरीद लेने का प्रस्ताव रखती है और फिर वह सोचने को कहती है। प्रस्ताव इतना बड़ा रहता है कि जादूगरनी मना नहीं कर पाती और एक ऐसा मिश्रण तैयार करती है जिसमें एक पाई निकलता है। उसे मेरिडा को अपनी माँ को देने को कहती है। मेरिडा महल में वापस लौटती है। राजा फर्गस स्वयंवर की घटनाओं के बाद सरदारों को शांत करने की पूरी कोशिश करते रहता है। मेरिडा अपनी माँ को रसोई में मिलती है और बड़े ही उत्सुकता से उसे पाई खाने को देती है, लेकिन एक निवाला खाने के बाद एलिनोर का तबीयत बिगड़ने लगता है। मेरिडा खुशी खुशी उसे अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी की माँ बदल जाएगी, सदमे में बदल जाती है जब वह देखती है कि उसकी माँ काले भालू में बदल गई है। यह जानते हुए कि फर्गस एलिनोर को मार देगा, मेरिडा अपने भाइयों की मदद से फर्गस और सरदारों का ध्यान भटकाती है और अपनी माँ को महल से बाहर जंगल में ले जाती है। दोनों जादूगरनी की झोपड़ी में जाते हैं, लेकिन झोपड़ी पूरी तरह से खाली रहता है। मेरिडा के लिए छोड़ा गया संदेश बताता है जादू 2 सूर्योदय यानी 2 दिन के अंदर परमानेंट हो जाएगा। मंत्र को बदलने के लिए जादूगरनी एक पहेली छोड़कर जाती है। उस शाम दोनों जंगल में ही बिताते हैं। अगली सुबह मेरिडा अपनी माँ के लिए मछली पकड़ लाती है, लेकिन उसकी माँ जब और अधिक मछली मांगती है तो मेरिडा उसे खुद ही पकड़ने के लिए कहती है और इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और साथ ही जादू का एक सूर्योदय पूरा हो जाता है। एलिनोर जंगलों में चली जाती है और भटक जाती है। जब मेरिडा उसका पीछा करती है तो उस पर हमला कर देती है और फिर सामान्य भी हो जाती है। मंत्र को बदलने का समय बीतता जा रहा था। दोनों जंगल में भटकते कोई रास्ता नजर नहीं आते रहता है। तभी उन्हें नीले जुगनू दिखाई देते हैं, जो उन्हें ऊंचे पहाड़ में बने एक महल के खंडहर तक ले जाते हैं। अंदर मेरिडा को एक पत्थर पर 4 आदमी की तस्वीर बनी मिलती है, जिसमें से एक आदमी की तस्वीर अलग होती है। मेरिडा ये देखकर पहेली का मतलब समझ जाती है। इतने में ही एक खूंखार भालू उन पर अटैक कर देता है और दोनों वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जब पहेली की गुत्थी सुलझ जाती है तो दोनों महल वापस आते हैं और छिप कर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं फर्गस और तीनों सरदारों में बहसबाजी छिड़ी रहती है। मेरिडा अपनी माँ द्वारा दिए गए इशारे के आधार पर उन्हें अच्छी तरह समझाने में कामयाब हो जाती है और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पोस्टर रहता है। तभी फर्गस एलिनोर को ढूंढता हुआ अपने कमरे में जाता है, जहाँ पूरा सामान तितर बितर देखकर और एलिनोर को कपड़े को फटा हुआ देखकर वह समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और फिर
मैरिडा के कमरे में जाता है तो मैरिडा और एलिनोर को भालू के रूप में देखता है। फर्गस भालू को खतरा समझकर उस पर टूट पड़ता है। मैरिडा अपने पिता को बार बार रोकती है पर वह मानने को तैयार ही नहीं होते। एलिनोर किसी तरह महल से बच के बाहर निकलती है और सैनिक उनका पीछा करते हैं। मैरिडा फर्गस को जादूगरनी के बारे में बताती है लेकिन फर्गस मानने को तैयार ही नहीं होता और मैरिडा को कमरे में लॉक करके चला जाता है। मैरिडा दरवाजा खोलने का हर प्रयास करती है लेकिन खोल नहीं पाती। तभी वहाँ के तीनों शरारती भाई आते हैं जो छोटे छोटे भालू बन चुके रहते हैं। मैरिडा उनसे मदद मांगती है और पोस्टर और सुई धागा लेकर अपने घोड़े में सवार होकर अपने भाइयों के साथ जंगलों की ओर निकल जाती है। एलिनोर भागती हुई उसी पत्थर के घेरे के पास पहुँचती है जहाँ सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। मैरिडा जुगनुओं की मदद से वहाँ पहुँच जाती है। मैरिडा को आते हुए खूंखार भालू मोटू देख लेता है। उधर फर्गस एलिनोर को मारने वाला होता है कि मैरिडा वहाँ पहुँचकर अपने पिता पर धनुष तान देती है, ये कहते हुए कि आप मेरी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अपनी माँ को बचाने के लिए मैरिडा अपने पिता से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। तभी वहाँ मेन विलन की एंट्री होती है, खूंखार भालू मोंटू। राजा के आदेश पर सभी सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं लेकिन मोंटू इतना ताकतवर होता है कि सैनिक उसके सामने टिक भी नहीं पाते। फिर फर्गस उससे लड़ने आता है, वो भी बिना हथियार के। मोंटू फर्गस को उठा के फेंक देता है। तभी मैरिडा मोंटू पर तीर चला देती है। मोंटू का ध्यान उधर जाता है और वह मैरिडा पर हमला कर देता है। अपनी बच्ची को खतरे में देखकर एलिनोर मोंटू पर टूट पड़ती है और दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलता है। एलिनोर मोंटू को एक पत्थर में पटक देती है। वह देखती है कि पत्थर गिरने वाला है तो वह वहाँ से भाग जाती है। एक बड़ा सा पत्थर मोंटू पर गिरता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। मैरिडा अपनी माँ पर पोस्टर को ढक देती है। तभी सूर्योदय होता है लेकिन अभी वह भालू ही बनी रहती है। मैरिडा ये देखकर उदास हो जाती है। सूरज और उगने लगता है और एलिनोर की आंखें काली हो जाती हैं। ये देखकर मैरिडा अपने माँ के गले लगकर रोने लग जाती है। कुछ ही देर में एलिनोर इंसानी रूप में आ जाती है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। सभी वर्ष मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।